अभी बहुत सारे एपीएस कंपनी चल रहे हैं, इसलिए बहुत सबको डाउट है कि चले कौन सा हम एपीएस कंपनी यूज करें। कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सा एपीएस कंपनी यूज करें जो कि बढ़िया कमीशन मिले और सेटलमेंट चार्ज भी नहीं देना पड़े और पे आउट भी बहुत आसानी से हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं कि कौन से एपीएस कंपनी सबसे बढ़िया रहेगा और कौन से एपीएस कंपनी में सबसे ज़्यादा कमीशन है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए एक पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को बताते हैं कि कौन सा एपीएस कंपनी में सबसे ज़्यादा कमीशन है और कौन सा एपीएस कंपनी चलाने से बढ़िया रहेगा। इसमें से जो सीएससी का डीजीपे है वो भी इसमें शामिल है। चलिए हम आप लोग को एक एक करके बताते हैं कि कौन सा एपीएस कंपनी में सबसे अधिक कमीशन मिलता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं डीजीपे के बारे में। अगर आप लोग एक सीएससी वीएलई हैं तो आप लोग को पता होगा डीजीपे के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि डीजीपे में कितना कमीशन मिलता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डीजीपे में विड्रॉ का ये कमीशन है। अगर 1000 रुपये अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको 3 रुपया 92 पैसा का कमीशन मिलता है और वही गवर्नमेंट बैंक में 3 रुपया 20 पैसा का कमीशन मिलता है और प्राइवेट में जो है वो 2 रुपया कमीशन बनता है। और वही आप अगर 2000 का ट्रांजेक्शन करते हैं, 2000 का विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 7 रुपया 92 पैसा का कमीशन मिलता है और गवर्नमेंट बैंक से जो मिलता है वो 6 रुपया 40 पैसा का कमीशन बनता है और प्राइवेट से जो होता है वो 4 रुपया 50 पैसा का बनता है। यानी कि सबसे अधिक कमीशन अभी यहाँ पे डीजीपे में ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3000 पे 11 रुपया 92 पैसा का आपको कमीशन मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट बैंक 9 रुपया 60 पैसा का यहाँ कमीशन दे रहा है और वही प्राइवेट में 7 रुपया दे रहा है। यानी कि आप अगर 3000 का विड्रॉ करते हैं किसी भी कैंडिडेट का, किसी कस्टमर का, तो आप लोग को 11 रुपया 92 पैसा का कमीशन बनेगा। वही अगर आप गवर्नमेंट बैंक से करते हैं तो वहाँ पे आपको 9 रुपया 60 पैसा का कमीशन बनेगा। यानी कि 2 रुपया 30 पैसा का इसमें से अंतर हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें से फर्क नज़र आ रहा है। तो चलिए अब दूसरा एपीएस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दूसरा यहाँ पे है पे नियर बाय। बहुत सारे वीएलई को तो पता होगा, या तो जो भी यूज कर रहे हैं उनको तो पता होगा पे नियर बाय के बारे में। यहाँ जो कमीशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 से 499 का अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 0.25 का कमीशन बनता है और अगर 1000 से 499 करते हैं तो यहाँ 2 रुपये का कमीशन बनता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्राइवेट से अगर करते हैं तो यहाँ पे 7 रुपये का कमीशन मिलेगा और यहाँ पे 7 रुपये का कमीशन यहाँ पे दिख रहा है। जैसा कि यहाँ 3000 से 7000 के बीच अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, विड्रॉ करते हैं तो 7 रुपये का इसमें कमीशन बनेगा और अगर 7000 से 10000 के बीच अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 7 रुपया 50 पैसा का यहाँ पे कमीशन बनेगा। जो कि सीएससी का जो डीजीपे है उसमें से अगर आप 7000 हो या 10000 हो, 10000 तक अगर विड्रॉ करते हैं तो उसमें 11 रुपये 92 पैसा का कमीशन बन रहा है। यानी कि अभी जो सबसे अधिक दिख रहा है वो डीजीपे में ही अधिक कमीशन दिख रहा है। चलिए अब दूसरा एपीएस कंपनी देख लेते हैं। दूसरा है यहाँ पे ईजीपे। अगर आप लोग को पता नहीं है ईजीपे के बारे में तो आप लोग सर्च कीजिएगा वेबसाइट में तो आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ईजीपे का जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे 400 से 499 के बीच का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1 रुपया मिलेगा और अगर आप लोग 1000 से 1499 करते हैं तो यहाँ पे 2 रुपया मिलेगा और अगर 2000 से 2999 का अगर करते हैं तो 5 रुपया मिलेगा और अगर 3000 से अधिक का करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 7 रुपये का कमीशन बनेगा और वो कमीशन मिलेगा। अगर डीजीपे में अगर देखें और ईजीपे के में देखें तो आप लोग को सबसे अधिक डीजीपे में ही कमीशन देखने को मिलेगा और अगर इसमें 4000 से 5000 के बीच का अगर विड्रॉ करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 10 रुपये का कमीशन देखने को मिलेगा। यानी कि डीजीपे से भी कम कमीशन इसमें भी है। चलिए अब फिर दूसरी एपीएस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। जाने कितना कमा सकते हैं आप। रोयनेट, ये रोयनेट का कमीशन लिस्ट है और ये लिस्ट यहाँ 2020 का यहाँ दिख रहा है। इसमें भी अगर 1000 से 1999 का बीच का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप लोग को 1 रुपया 50 पैसा का कमीशन देखने को मिलेगा और अगर 3000 से अधिक का अगर आप ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे 8 रुपया मिलेगा।
यानी कि हमने जो पहले पिछले में देखा तो उसमें 7 रुपया था, लेकिन इसमें 8 रुपया है। और डीजीपे में 11 रुपया 92 पैसा है। यानी डीजीपे और रोयनेट, इसमें अगर आप देखें तो आपको सबसे अधिक डीजीपे में ही कमीशन ज़्यादा अधिक देखने को मिलेगा। चलिए अब दूसरे एपीएस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। ये है RNFI, जो कि रैली पे के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे भी कमीशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें भी अगर 3000 से 3500 का बीच में अगर विड्रॉ करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 7 रुपया का कमीशन देखने को मिलेगा। और सबसे अधिक हाई कमीशन इसमें 9 रुपया दिया हुआ है, जो कि अगर 4001 से 10,000 के बीच का अगर विड्रॉ करते हैं तो आप लोग को इसमें यहाँ 9 रुपया का कमीशन देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें भी डीजीपे से कम का कमीशन दिया हुआ है। और अगर इसमें आप लोग 500 से 1000 के बीच में करते हैं तो यहाँ पे 1 रुपया मिलेगा। और अगर 1000 से 1500 के बीच में करते हैं तो 3 रुपया मिलेगा। यानी कि ये भी है और डीजीपे से कम ही है। चलिए अब फिर दूसरा देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि एयरटेल का सिम है, उसमें पेमेंट बैंक भी दिया हुआ है और उसका एपीएस भी चालू है। हम आप लोग को इस वीडियो में जितने भी एपीएस कंपनी दिखा रहे हैं, अगर किसी का भी अगर आप लोग को आईडी लेना हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को हम रियल जो आईडी मिलता है उससे हम आप लोग को कांटेक्ट करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एपीएस कंपनी है उसमें कितना कमीशन मिलता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 से 499 के बीच में और 0.25% दिया हुआ है। 25% नहीं, 0.25 पैसा दिया हुआ है। यानी कि अगर आप 500 से 1000 के बीच अगर विड्रॉ करते हैं तो 1 रुपया 50 पैसा का आपको इसमें कमीशन मिलेगा। और इसमें सबसे हाईएस्ट कमीशन है, अगर आप 3000 तक का विड्रॉ करते हैं तो आपको 8 रुपया का इसमें कमीशन मिलेगा। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि डीजीपे में 11 रुपया 92 पैसा है और इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक में 8 रुपया है, यानी कि इसमें 3 रुपया का अंतर किया गया है। अब जान लेते हैं स्पाइस मनी के बारे में। स्पाइस मनी हालांकि बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत कोई यूज भी कर रहे हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि स्पाइस मनी कौन कौन चला रहे हैं। हालांकि स्पाइस मनी में कमीशन भी इसमें कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 3000 से 8000 के बीच का अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको 7 रुपया मिलेगा। और अगर 8000 से अबव का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तब उसमें आप लोग को 10 रुपया का कमीशन देखने को मिलेगा। यानी आप लोग के अगर शॉप में कोई भी अगर विड्रॉ करने के लिए आता है, अगर वो बोलता है कि 5000 ही विड्रॉ करना है तो आप लोग को उसमें 7 रुपया ही कमीशन कमा पाएंगे। और अगर वही डीजीपे से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें 11 रुपया 92 पैसा का कमीशन आप लोग को मिल जाएगा। हालांकि डीजीपे के अलावा अगर कोई भी एपीएस कंपनी यूज करते हैं तो उसमें कमीशन शायद तुरंत मिल जाता है, क्योंकि मैं डीजीपे के अलावा दूसरा कोई भी एपीएस कंपनी यूज नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि डीजीपे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और उसमें ठीक ठाक चल रहा है, पे आउट करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं डीजीपे के अलावा कोई दूसरा एपीएस कंपनी यूज नहीं कर रहा हूँ। स्पाइस मनी में भी डीजीपे से कम ही कमीशन दे रहा है। तो चलिए अब फिर दूसरा देख लेते हैं। अब आ गया है डीजीपे 4.0 कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डीएमटी, यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र करने पर आप लोग को कितना कमीशन मिलेगा वो आप लोग को बता देते हैं। जैसा कि पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 रुपया का जो अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो 4 रुपया 78 पैसा का आप लोग को वीएलई शेयर मिलेगा। उसमें नेट इसमें जो है टीडीएस कटेगा 0.25 पैसा कटेगा और इसका जो नेट जो कमीशन मिलेगा यानी कि वीएलई के पास जो कमीशन मिलेगा वो 4 रुपया 54 पैसा का कमीशन मिलेगा। यानी कि इसमें डीएमटी करने पर भी बहुत अच्छा पैसा, इसमें अच्छा खासा कमीशन है। अगर आप 5000 का अगर डीएमटी कर लेते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो आप लोग को 30 रुपया का कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि डीजीपे में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत बार ओटीपी वेरीफाई करना पड़ता है, उसी में बहुत सारे वीएलई को बहुत दिक्कत होता है और बहुत परेशानी होता है उतना बार बार ओटीपी वेरीफाई करने के लिए। और सीएससी में अभी ये जो डीजीपे में जो मनी ट्रांसफ़र का है उतना ओटीपी नहीं देना चाहिए, 1 से 2 ओटीपी वेरीफाई करने देना चाहिए, तब बहुत आसानी से मनी ट्रांसफ़र हो जाता। अगर आप इसमें से 3000 का भी अगर आप मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो 17 रुपया 42 पैसा का आप लोग को कमीशन मिल जाएगा। यानी कि मनी ट्रांसफ़र है, वो भी मनी ट्रांसफ़र में भी बढ़िया कमीशन है। तो चलिए फिर दूसरे देख लेते हैं, उसमें मनी ट्रांसफ़र में
कितना कमीशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप 5000 में देख पा रहे हैं 30 रुपया 30 पैसा का कमीशन है, और 3000 में है 17 रुपया 42 पैसा का। और भी बहुत सारे एपीएस कंपनी है, उन सभी का डिटेल्स इसमें नहीं दिया हुआ है। ये जो एक पीडीएफ मिला है, इसी पीडीएफ के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं, जो कि डीजीपे और स्पाइस मनी है। जितना हम आप लोग को बताए हैं उतना ही इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आप लोग हमको नीचे में कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोग कौन सा एपीएस कंपनी चला रहे हैं और कौन सा एपीएस कंपनी आप लोग को चलाने में बढ़िया हो रहा है। और अगर डीजीपे में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो डीजीपे यूज कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हालांकि मैं मनी ट्रांसफ़र नहीं करता हूं, मैं अपना जो भी पैसा होता है वो पे आउट कर लेता हूं और उसे नेट बैंकिंग द्वारा कोई भी कस्टमर आता है तो उसके अकाउंट में पैसा डाल देता हूं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और आप लोग कौन सा एपीएस कंपनी यूज़ करना चाहते हैं, और अगर कोई भी एपीएस कंपनी का आईडी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी